तू इतना गलत काम कराने ला रहा तेन देखे हैं शर्म आओ तेन गरीब आदमी मंत्र करवांदी आने के पहला फुसला के ओड़े ठुआ दो तामर नून जाकर टेंट लाते हैं फिर काम चालू करते हैं। बस सभी को जय श्री राम। मैं हरीश रामकली। जुलाना के अंदर धर्मांतरण का नंगा नाच कैसे पाखंडवाद और कैसे देखना एक बार बीमारियों के उपचार के लिए कैसे गरीब आदमियों को बहला फुसला जा रहा है। लाइव आपको अभी दिखाता हूँ। लाइव बिल्कुल टेंट में हम घुस रहे हैं सारे गांव यहाँ के लोकल जो आस पड़ोस वाले हैं ना इन्होंने हमको बुलाया यहाँ इन्होंने बुलाया हमको। अब जी आओ कितना गलत काम। अभी मैंने सच्चों को ही फोन किया है सबको फोन किया है। कोई बात नहीं भाई अरे बंद करी एक मिनट धन्यवाद प्रभु जी की प्रार्थना को सुन लिया। सारी महिमा आज रात को यीशु के नाम से आमीन। बंद कर देना। आओ जी आ जाओ यहाँ जो एक बार ये देखो जी परमेश्वर कोई बात नहीं मैं हूँ सब ने तेरा हुआ है मैं देखी ऐसा है माता जी सुन मेरी बात माता जी तू जहाँ पैदा हुई थी और जो माँ बाप है उन्हें पूछ कर देख जो राम और विष्णु और मान के भगत है यीशु विष्णु कितना आ गया ये नूकर लग जाओगे आप नूकर लग जाओगे ना आज तो आया प्यार तय आ जोड़ का भाई बस यही करना है यही करना है यही करना है यही कहना है भाई साहब। फोन को मंगा ले इतनी तो प्यार का बता हूँ भाई आज मुखिया कौन है कहना भाई अपना सोनू रोनू जो भी है आज तो कहूँगा जोड़ करना है आज प्यार का एक मिनट भाई सुन एक मिनट थोड़ा ना बात है नहीं आज के बाद जुलाना में और जुलाना में हल्का में भी कितने पा गया बजरंग दल और विष्णु दल सारे है बराबर में 1 मिनट में ऐसा समारूंगा थाना खड़े खड़े हो बस अरे बहन तो योगी वर्ग तो मर के अपना सब दान कर दिया श्री दल छोड़ दिया राम मंदिर खातर श्री राम का जय श्री राम देख लो एक मिनट कोई ना बोलो अगला गेड़ा तो किसी मत दम है प्रोग्राम करके दिखा दो ठीक है मैं को बोलता हूँ तो नहीं तारा ना इसी में का नाम लेने देंगे नहीं सुना कोई प्रोग्राम देश विरोधी हाँ यार सुनने मेरी बात एक मिनट सुनो मेरी बात है प्रोग्राम नहीं होना चाहिए प्रोग्राम नहीं होना चाहिए मेरी बात सुने सारे काम होंगे मैंने कहूँ माँ बेटी खड़ी है ना पुलिस ला रही भाई सारी खोसा बुला रखा है बुला फोन कर चेयरमैन साहब मैंने कह गई थी हो गया सुनो भाई साहब है उसके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे वो तो कह दिया फोन कर दिया इसका क्या फायदा है उसका जब मेरी जो काम है तू अपना तू बताऊँ तेरे के लना तो मैं बात करता ठीक है तू अपना धर्म में बदल ले जय श्री राम इस देश का अगर मना करे हो खुल के मारो के आजा चल हाँ चल बैठाओ इसने बैठाओ इसने इन सारिया ने जी सारे रिकॉर्ड होगा इनके सारिया ने अगर पर्चे भेजागे काम नहीं भेजो कोर्ट के थ्रू हम भेजांगे नींद तो मारोगे जय श्री राम के नाम है फतूर कर रहा क्या था हमने जमा ना चलो आ जाओ भाई तू भी आजा
अच्छा तंबे और कौन से हैं यार क्या भी तू पूरा तो वही आए हो गए नून साल ठीक है नून साल तेरा कोई बात नहीं यार आदमी के बात हो चलो नून आदमी क्या था तेरा घर वाला नाम बता तेरा घर वाला का नाम बता तेरा घर वाला नाम नाम तो बता घर वाला का ये क्या ना बताओ जी तो इतना माइंड वाश कर रखा है ये इसको अपना घर वाला मानने लग रहे सब है इसको बिना धर्म परिवर्तन क्या होगा अपने पति को अपना धर्म नहीं मान कदे सुख नहीं पाओगे कदे पति मान रहे हैं लेकर चलो सारे ने सारा लेकर चलो जी ओ बाज गया लकड़ गया ये लकड़ा गया वो सर मौका क्या है जब आप गलती काम नहीं करते ये बात का कौन ही होगा बता दो भाई उन्हें खड़ा ही कौन करा ये अटी भाई ये भाई साहब कह रहे हैं कि बामन वासम हो यहाँ कौन है भाई साहब कह रहे हैं मैं तो कौन कराया अरे तू छोड़ दे करे लाइन पर बच गया गदर मचा दिया रोज ये बताओ मैंने भाई उसका रोड़ा तन्ने को ले जाओ उसने ले जाओ तो मेरे घर मेरी जिम्मेवारी पे है आज कर दो प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। मैं खुदा का दास पास्टर लवली कृष्ण प्रभु की अगुवाई के अनुसार आपके बीच में हूं। मेरे प्रियो, जो आपने इस वीडियो को देखा, ये वीडियो हरियाणा की है, एक गांव की है। कुछ दिन ही पहले एक मीटिंग वहां पर चल रही थी, तो कुछ बजरंग दल वालों लोगों ने वहां पर जाकर क्या करा, सबसे पहले उन्होंने जाकर मीटिंग को रोका, चलती मीटिंग को रोका। दूसरी बात, उन लोगों ने उनसे बोलना शुरू करा कि आप धर्म परिवर्तन करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी बातें बोली। और वहां पर वो खड़कर एक नारा लगा रहे हैं, ये बोलो। तो फिर उसके बाद वो और चिढ़ जाते हैं। सुनो बात ध्यान से। तो फिर उसके बाद वो फोन करते हैं पुलिस को कि पुलिस आए, कि आकर क्या करे कि उन लोगों को जो पास्टर वहां पर प्रचार कर रहा था लेकर जाए। सबसे पहली बात, वो मीटिंग किसी के घर में थी, शायद ऐसा लग रहा कि नमा घर है, शायद उन्होंने सत्संग करवाया था, वो मीटिंग करवाई थी अपने घर के लिए कि उद्घाटन के लिए, शायद मुझे लग रहा है जैसे वो बन रहा था। नंबर एक बात, और इन लोगों ने आकर मीटिंग को बंद करा दिया। और इनके पास ये परमिशन कहां से है कि ये किसी की मीटिंग को जो चल रही है, अगर हम लोग जाकर आपके कीर्तन को बंद कराएं तो आपको कैसा लगेगा? पहली बात, हम ऐसा काम करेंगे नहीं। ये ना सोचना कि हमारे में हिम्मत नहीं है, हम करेंगे नहीं। हम आपके जैसे मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो आपकी आस्था है। हम आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि वो आप मूर्खताई कर रहे हैं। और भी मैं बताता हूं, आप जो हिंदू भाई हैं वो सब एक समान नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, रिस्पेक्टफुल वाले लोग हैं। मैं फिर कहता हूं, 5 जो उंगल है वो कभी बराबर नहीं होती। तो इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, सब कम्युनिटी के लोगों को भी बेइज्जत करते हैं। मैं सब कम्युनिटी के लोगों को नहीं कहता, मैं उन चंद लोगों को कहता हूं जिनका ये प्रोपोगंडा है, जिनका ये एक उनके मन में ये आ गया कि हमने टीआरपी लेनी है। तो आज बहुत होता है, अगर आप ये काम कर रहे हो तो मोबाइल क्यों लेकर जा रहे हो? तो आप कहेंगे हम तो लोगों को दिखाना, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। आप टीआरपी के मारे आप ऐसे मुद्दों को लेकर हवा में, और आपके पास कुछ है भी है, आप लोगों से अपने घर के काम नहीं होते तो आप ये कामों में बढ़ते हैं। तो इस देश में सबसे पहली बात, जो पुलिस आई तो वो लेकर जा रही है। मैं इसलिए हम अपने देश में ये कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं हमारे देश में, कहते हैं कि पढ़े लिखे को ज्वाइन नहीं कराते पुलिस में, क्योंकि वो आए, वो कह रहे चलो आ जाओ, चलो गाड़ी में। उनको ये पता होना चाहिए कि वो एक सत्संग चल रहा है, तो उनके ऊपर कह रहे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, शायद हो चुकी है। तो ऐसे कैसे एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये संविधान है जो इंडिया का, आप इंडिया के संविधान को नहीं मानते तो इंडिया में रहते क्यों हो? आप इंडिया के संविधान को, इंडिया के एक्टों को नहीं मानते तो क्यों रहते हो यहां पे?
हम संविधान के अनुसार चलते हैं। जो अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा है, हम उस संविधान की इज्जत करते हैं, क्योंकि उस संविधान ने ऊंच नीच को खत्म करा था। आज आप वही ऊंच नीच को पैदा कर रहे हो, उस संविधान के क्या कर रहे हो, खिलाफ जा रहे हो। अब एफआईआर दे दे, नो प्रॉब्लम। क्या होगा एफआईआर देने से? एफआईआर देने से क्या होगा? साबित कर पाएंगे कि धर्म परिवर्तन कर रहा था वो? आपके पास एक भी प्रूफ नहीं। आप जाकर लाइव हो गए, वहां पर चल गए, वो अपना प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति करनी है तो वो किसी भी जगह में कर सकते हैं। इसमें कोई भी नहीं है कि ये नहीं है कि हम परमेश्वर की घर आराधना अपने घर में ही करें। ये भक्ति करने का कोई समय नहीं है। जब भी हमें मिले समय हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। अगर कोई किसी के घर में कोई सत्संग करा रहा तो कर सकते हैं। आप अपने घर में नगर कीर्तन, जो भी कीर्तन कराते हैं, वो क्यों कराते हैं फिर? मेरे प्रियो, ये सब कुछ हो सकता है। और ये पुलिस, हरियाणा पुलिस की मैं कड़ी शब्दों से निंदा करता हूं। फिर आप इन्वेस्टिगेशन करें और आप फिर कार्रवाई करें, देखें कि कौन सत्य है कौन गलत है। और आप देखने के 4 बंदों का प्रेशर है, एक कोई ऊपर से फोन करा दे, किसी एमएलए से फोन करा दे, हिंदू लीडर से फोन करा दे कि जी लो जी ये बात हो जाए, तो फिर उनके ऊपर एफआईआर को, फिर तो कानून की तो धज्जियां उड़ रही है। कानून तो कोई महीने में है ही नहीं है। कानून तो कोई फिर रखे नहीं रहा कानून के कि कानून क्या है। तो आप संविधान के अनुसार लड़ें। और बात बताता हूं, मसीही लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट जब थाने से, जब लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठ जाता ना, तो फिर वो कोर्ट में जाते हैं। कोई बात नहीं, आप एफआईआर दे दें, जो भी कानून फैसला करेगा, जज फैसला करेगा, वो मंजूर है। आप ये बात बताता हूं, कितने ऐसे पर्चे जो इन लोगों ने कराए हैं, वो सडनली पहली तारीख में बेल मिली है। पहली तारीख में बेल मिली है। अगर वो इतने दोषी, तो पहली तारीख में बेल क्यों मिल रही है? तो ये बेवजह सबूत के अनुसार नहीं है। और अगर आप सबूत के साथ आएंगे तो हम खुद आपके साथ चलकर उनके ऊपर एफआईआर कराएंगे। आपके पास सबूत है किसको पैसा दिया? आपके पास सबूत है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि इन्होंने मुझे पैसा दिया, इन्होंने मेरा धर्म चेंज करा दिया? धर्म चेंज एक लीगल प्रोसेस है। धर्म चेंज कराने से पहले क्या करना पड़ता है, अगर आपको कुछ मालूम हो मैं आपको बता देता हूं। धर्म चेंज जब करता इंसान, तो उसके साथ साथ अपना नाम भी चेंज करना पड़ता है। उसको तहसील में जो कह देते हैं हमारे, वहां पर जाना पड़ता है। तो एक कानूनी तरीके से उनको वो लिखत में, जैसे हम देखते हैं ना बेदखल कर देते हैं माता पिता, वैसे ही वो हुई नोटिस लगाना पड़ता है कि हाँ, जैसे माता पिता बेदखल करते हैं कि जी आज से मेरा बच्चा नहीं है, मैं इश्तिहार में देती हूं, मैं न्यूज़पेपर में देती हूं, तो वैसे ही ये भी न्यूज़पेपर में देना पड़ता, स्टाम्प में देना पड़ता है कि हम आज से अपना धर्म, रिलीजन चेंज कर रहे हैं। तो कोई आपके पास ऐसा प्रूफ है कि एक भी बंदे ने, वो पास्टर साहब ने एक भी बंदे से ये लिया हो और उसके साथ गए हो कि जो देखो मैं आपको पैसा देता हूं, आप जाओ तहसील में और धर्म परिवर्तन चेंज कराओ? भाई आप क्या कैसे मुद्दों के ऊपर लड़ रहे हैं? देश में क्या हो रहा है? देश में कितना नशा बिक रहा है और कैसे बेरोजगारी के मुद्दे हैं, कितने, उनके ऊपर आप कभी बात नहीं करेंगे। और जो आज काम हो रहे हैं उनके ऊपर कभी आप बात नहीं करेंगे। वो तो आप अपनी आंखों के ऊपर पर्दा डाल लेंगे, अंधे हो जाएंगे। और जो आपको दिखता है ये नहीं, ये गलत है, उसके ऊपर आप चल जाएंगे। ठीक है जी मेरे प्रियो, आप अपने लोगों को भी देखें। बाइबल एक बात कहती है, पहले अपनी आंख के तिनके को निकाल फिर देख। जी हां, थोड़ा सा समझदार बने और परमेश्वर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु सेवक को जल्दी बाहर लेकर आए और परमेश्वर की महिमा हो। इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहता हूं, हम परमेश्वर के लोग हैं। जो झूठे पर्चे डला सकते हैं, झूठी एफआईआर कर सकते हैं, इनकी एफआईआर से डरने वाले नहीं है। याद रखें, हम सच बोलते हैं और सच सर्वदा रहता है, झूठ थोड़े दिनों का।
वो चले जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो आपको भी पता चल जाएगा। आपको भी पता है आप कितने बड़े झूठे हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु जितने भी देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सबको आशीष दें। और मेरी यही है कि आप प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें, घबराने की जरूरत नहीं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दें।